बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के हम फर्दर डेरिवेटिव्स करेंगे। देखें, सबसे पहले मैं ये कर रहा हूँ कि फाइंड हमें डेरिवेटिव मालूम करना है कि सपोज़ ये y दे रहा है, y इज़ इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। y तो खैर हम अपनी तरफ से लेंगे, आपको ये देगा तो इस तरह का डिफ्रेंशिएट इस तरह करेगा, डिफ्रेंशिएट साइन एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो आप सबसे पहले y लेंगे, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर लें। अब देखें, सबसे पहले ये पावर 1 है तो 1 की कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होगी, मैं लिखूंगा डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट एक्स, ये जगह डी वाई बाई डी एक्स। पावर 1 है, इसको ज़रूरत नहीं है, सब साइन की डेरिवेटिव होता है कॉस, कॉस एंगल में से अब एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव। अभी साइन को आप कट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव होगा 2x। ये इसके साथ में लिखें क्योंकि ये एंगल में लगता है, ये बेसिकली एंगल में नहीं है। मैं इसको पहले लिखूंगा 2x और cos एक्स स्क्वायर आउटसाइड। मिसाल को तो आपको कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट कोसेक एक्स क्यूब, तो इसको कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएट? देखें, कोसेक एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू कोसेक एक्स क्यूब। तो डिफ्रेंशिएट रेस्पेक्ट एक्स, डिफ्रेंशिएट रेस्पेक्ट एक्स करूँगा तो लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक एंगल में सेम एक्स क्यूब्ड और कॉट एक्स क्यूब्ड इंटू, ये देखें कोसेक एक्स का डेरिवेटिव है कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो मैंने कहा माइनस कोसेक एक्स क्यूब और कॉट एक्स क्यूब्ड इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब ये एंगल में नहीं है, ये बाहर निकल जाए, ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर और कोसेक एक्स क्यूब्ड और कॉट एक्स क्यूब्ड। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर आपको कहा जा रहा है सपोज कि आप इसका डिफ्रेंशिएट करें कॉट एक्स स्क्वायर का, तो मैं करूँगा लेट y इज इक्वल टू कॉट एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, लिखूँगा माइनस कोसेक स्क्वायर और एक्स एंगल सेम एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का होगा 2x, तो ये आ जाएगा माइनस 2x और कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से आप किसी भी एंगल में अगर डेरिवेट हो तो आप ये ले सकते हैं, मिसाल आपको ये कह दे कि cos x अंडर रूट एक्स, इसको y ले ले तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन और ये अंडर रूट एक्स सेम वही है इंटू अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/2 अंडर रूट में x इंटू फिर x का डेरिवेटिव 1, तो ये एंगल में नहीं है, ये बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स और साइन अंडर रूट एक्स, माइनस का साइन में सारी माइनस भी है। इसी तरीके से आपको ये दे दिया जाए, मिसाल के तौर पर आपको कह दिया जा रहा है कि टेंजेंट एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो आप ये y ले लें, y इज इक्वल टू, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा आपका, टेंजेंट का होता है सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर एंगल में सेम एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू, अब देखें टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा, बाकी इसका डेरिवेटिव 2 आगे आ जाएगा, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1 इंटू फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव होगा 2x। अब ये 2x इंटू 2 आगे लेके जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा 4x और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। अच्छा, अभी अगर पावर में हो या कुछ, वो भी मैं करा के तो आया हूँ, फिर भी देख लें आप। मिसाल के तौर पर अभी आपको काफ़ी समझ आ गई होगी इसकी कि सपोज y इज इक्वल टू ये है सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? देखें, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले अब इसमें स्क्वायर को आगे लेके जाऊँगा, ये हो जाएगा 2 और ये सेक की पावर 1 हो जाएगी, एंगल सेम होगा, पहले एंगल सेम जैसे मैं पहले ये एंगल सार क्यूब सेम इंटू, अभी डेरिवेटिव होगा सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स टेंजेंट एक्स, तो ये होगा सेक और ब्रैकेट में एंगल सेम और टेंजेंट ब्रैकेट में एंगल सेम इंटू फिर ये एक्स का प्लस 2 होल क्यूब का डेरिवेटिव 3 आगे आ जाएगा और ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर
इंटू फिर एक्स का प्लस 2 का डेरिवेटिव होगा 2x। इन सबको सिंप्लीफाई करके लिखें 2 और 3 6 2 12x 12x और एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। ये अब ये सेक और ये सेक, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल क्यूब और ये हो जाएगा टेंजेंट एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब। ये 2 है सारी, ये 2 है, ये भी 2 आ जाएगा सारी। अच्छा, इसी तरीके से मिसाल के तौर पर आपको देखिए कुछ भी दिया जा सकता है, रूल वही होंगे। मिसाल के तौर पर y आपको दिया जा रहा है y इज इक्वल टू कोसेक क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4। देखिए सबसे पहले तो आपकी स्टेट ये होगी 3 को आप लेंगे तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा 3 आगे। अब 3 आगे बाकी ये कोसेक का स्क्वायर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4। फिर डेरिवेटिव में लूँगा कोसेक इसका, ठीक है। इसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करता हूँ, इस तरह भी आप कर सकते हैं। मैंने अभी तक कोई स्टेप बाय स्टेप नहीं किया। इस तरह डी बाई डी एक्स कोसेक और एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4, ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। ये 3 कोसेक स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 4 हो जाएगा इंटू फिर डेरिवेटिव कोसेक का होगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेक एंगल सेम एक्स का माइनस 1 की पावर 4 और कॉट एक्स का माइनस 1 की पावर 4 और डेरिवेटिव फिर होगा एंगल का जो कि हो जाएगा एक्स का माइनस 1 की पावर 4। अच्छा, अब ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस आगे माइनस ये हो जाएगा 3 कोसेक स्क्वायर और ये कोसेक एंगल सेम है तो ये हो जाएगा कोसेक क्यूब एक्स का माइनस 1 की पावर 4 और काट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4 इंटू इसका डेरिवेटिव 4 आगे और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब और डेरिवेटिव होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। ये मैंने एक स्टेप में नहीं किया कि आपको समझ आएगा। डेरिवेटिव जिसका लेना हो उसको डी बाई डी एक्स लिखते हैं। ये 4 इंटू माइनस 3 हो जाएगा माइनस का 12, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, ये कोसेक क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4 और काट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4 इंटू इसका डेरिवेटिव होगा 2x। 2x इसको मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा माइनस 24x और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब कोसेक क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4 और काट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4। तो हमने इसमें देखा कि वही अभी मैं बता रहा हूँ कि वही अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो इस तरीके से है, ट्रिग है, इसकी पावर m है और इधर एंगल में fx है, इसकी पावर n है, तो पहला डेरिवेटिव इसको m को आप लेंगे फर्स्ट, फिर दूसरा ट्रिग को लेंगे, फिर तीसरा इसकी पावर को लेंगे और चौथा फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे। इस तरीके से डेरिवेटिव लेते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव हो जाएंगे।